गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये तीसरा क्लास है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, उसमें से स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो तीसरे क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने कुल 5 फॉर्म लिखा है, जिसमें से है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का क्या इक्वेशन होगा, और अगर किसी लाइन के दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मीन्स अगर किसी लाइन के बारे में ये बता दिया गया कि ये फलाने पॉइंट से पास करता है और इसकी स्लोप है ना कुछ दिया हो, तब हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे। तीसरा है 2 पॉइंट फॉर्म, जब लाइन के बारे में ये बताया जाए कि वो ये 2 गिवन पॉइंट से पास करता है। और आखिरी 2 जो बचा है वो है इंटरसेप्ट से रिलेटेड। तो पहले हम लोग जानेंगे इंटरसेप्ट होता क्या है, और उसमें भी उस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, इन सबों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो इनके इक्वेशंस क्या होंगे समझिए इसको। अगर कुछ ऐसी भी लाइंस होती होंगी जो पैरेलल होती हैं किसके, एक्स एक्सिस के, और हमें इन्हीं लाइंस का जो है, इसी लाइन का हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, ये लाइन एल है, कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और हमें इस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन मीन्स होता है कि आप एक ऐसा नेचर लिख दें, ऐसा प्रॉपर्टी लिख दें जो कि उस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हो, सारे के सारे पॉइंट्स उस चीज को फॉलो करें। ठीक है ना, तो आप बताइए कि इस पे इस लाइन एल के पास एक खास नेचर, ये खास प्रॉपर्टी कौन सा है जिसको प्रत्येक बिंदु फॉलो करता होगा, प्रत्येक पॉइंट फॉलो करता होगा। चलिए अब हम बताते हैं। सपोज मान लेता हूं कि इस पे जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1, y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2, y2 है, x2 और y2 है। तो इन सारे और भी अदर पॉइंट्स होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स में ऐसा खास नेचर क्या है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस लाइन के बारे में बता रहा है। उस लाइन के अलावे वो प्रॉपर्टी किसी और लाइन के पास नहीं होगी। तो मैं बता रहा हूं कि ये लाइन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे है। इट मीन्स अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाले तो इस पॉइंट का जो लिखा गया है बाई कोऑर्डिनेट, जो y1 है, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। ये y1 होगा और ये y2 होगा। और इन y1 और y2 में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या रिलेशन होगा y1 और y2 में। y1 और y2 हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, y1 और y2 हमेशा बराबर होगा। ये कोई अलग डिस्टेंस नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस है। ये क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस है। मीन्स ये x1 के, x2 के, x3 के, इस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसके बाई कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट उसका वैरी कर सकता है। अगर मान लो यहां पे है, 1 यूनिट इधर चले और ये 2 यूनिट मान लेता हूं, तो यहां का पॉइंट 1,2 होगा। ठीक है, यहां पे चले आए आप, 2 यूनिट चल लिए, 2 गए तो ऊपर में 2,2 होगा। थोड़ा और आगे चले आए, 3 यूनिट चल लिए इधर, तो ये 3,2 होगा। यहां चले आए आप, 1 यूनिट इधर चल लिए, इसका कोऑर्डिनेट -1,2 होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इन सारे पॉइंट्स में प्रत्येक पॉइंट का जो है बाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो आपको हम बता दें कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू के, y इज इक्वल्स टू के, और ये k जो होगा यही वाला k है, डिस्टेंस। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ये, तो आप इसका इक्वेशन लिखो।
L2 जो लाइन है उसका इक्वेशन लिखो। और मैंने बता दिया कि ये जो है 1 2 3 यूनिट दूरी पे है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -3। आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। और माइनस तो इसलिए लगाया क्योंकि वो जो एक्स एक्सिस है उसके, है ना, नीचे साइड में है, डाउन साइड में है, इसी वजह से। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, बाई -3, बाई इज इक्वल टू -3, बाई इज इक्वल टू के। अब आप देखिए कि इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे प्रत्येक के बाई कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे। वो कितने होंगे, -3। आप सोचिए कि अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा, तो अगर मान लो कि ये 1 यूनिट है इधर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, -3। अगर आप थोड़ा और आगे चले आए, 5 यूनिट आगे चले आए, ठीक है ना, यहां पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5, -3। तो यही वाला जो ये जो बाई कोऑर्डिनेट फिक्स है इसका, यही इसका क्या है, इक्वेशन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसका होता है इक्वेशन बाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाई इज इक्वल टू के वही डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो वर्टिकल लाइन होगा, अब वर्टिकल लाइन की बात करें, अब वर्टिकल लाइन की अगर आप दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे ना तो उससे और अच्छा से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अलग अलग जो फॉर्म पढ़ने हमको, मान लो कि आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, उसके हेल्प से भी इसको हम लोग देख लेंगे कि बाई इज इक्वल टू के क्यों हो जाता है, उसको देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा वर्टिकल लाइन, कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। इट मीन्स ये जो लाइंस होंगे वो क्या होगा, ये एक्स डैश है, एक्स है, बाई है, और क्या है, बाई डैश है। तो ये एक लाइन है हमारा L1। हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखना है मीन्स एक ऐसा नेचर लिखिए जो कि सारे पॉइंट्स, इस पे जितने भी पॉइंट्स लाए करेंगे सब के सब फॉलो करे उस बात को। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये वाली डिस्टेंस है 1 2 3 4 यूनिट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख रहे हो एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इट मीन्स ये 4, 0 होगा। क्या होगा, 4, 0। अगर मान लीजिए कि 1 यूनिट ऊपर चले गए इस पे, ये कितना होगा, 4, 1। ऊपर जाएंगे और 4, 2, और ऊपर जाएंगे 4, 3, 4, 4। नीचे आएंगे क्या होगा, 4, -1। आप देख रहे हैं इसकी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, फिक्स है। बाई कोऑर्डिनेट भले ही वैरी कर रहा है, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है, ठीक है। और वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। बाई किसके बराबर है, 4 के बराबर, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और बाई कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है, तो जो लाइन वर्टिकल होगा मीन्स बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। बाई भले कुछ हो, लेकिन x कोऑर्डिनेट जिसका 4 होगा वह यही लाइन बनाएगा। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करिए आप, जो जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है उसको जब आप ज्वाइन कराएंगे तो क्या बना लेगा, वो एक लाइन बनाएगा, और यही वह लाइन होगा L1, ठीक है। तो अभी हमने 2 बातें बताई। पहला बात क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है ना, उसका इक्वेशन क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मींस किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। तो ये होता है बाई इज इक्वल्स टू के, ठीक है। और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, तो ये किसके पैरेलल होता है, बाई एक्सिस के। तो x इज इक्वल्स टू के। अब हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पूछा भी जाता है कि खुद x एक्सिस भी तो एक लाइन है, खुद x एक्सिस भी तो एक लाइन है, और ये कैसी लाइन मानी जाएगी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इट मींस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो आप बताओ, तो एक बार फिर से देखेंगे
कि हमने लिखा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू के, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू के। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या x एक्सिस एक लाइन नहीं है? खुद x एक्सिस भी तो एक लाइन है, और वो कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। तो उसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू के वाला। और ये जो k होता था वो क्या होता था, अगर मान लो ये L1 है तो L1 का यहां से डिस्टेंस अगर k है ये, तो वही k डिस्टेंस लिखा जाता था। लेकिन अब बताइए कि x एक्सिस का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, 0। इट मींस x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से y एक्सिस भी खुद एक लाइन है, y एक्सिस भी खुद एक लाइन है। अब y एक्सिस एक लाइन है तो इसका भी इक्वेशन लिखा जाना चाहिए। वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू के, और ये k क्या होता था, सपोज अगर मान लीजिए ये लाइन L1 है तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल्स टू के लिखते थे। इट मींस x, ये जो आप देख रहे हैं ना ये लाइन L1, उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होती थी k, तब हम लिखते थे x इज इक्वल्स टू के। लेकिन खुद y एक्सिस से कितना दूर है, 0 डिस्टेंस पे है, इसलिए ये y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू 0। और आप जानते हैं कि y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उसके x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। ठीक है, तो मूल रूप से अभी हम लोगों ने जाना कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, और y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। मैं इन चारों को एक बार लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ a line parallel to x axis, अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू k। और ये k डिस्टेंस है, x एक्सिस से डिस्टेंस है उस लाइन का। ठीक है, अगर वो ऊपर होगा तो k पॉजिटिव होगा, अगर नीचे होगा तो k निगेटिव होगा। एक बात है, दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या होगा, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। और चौथी बात, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू k। तो यही पहला जो आपका टॉपिक था आज का, कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यही था आज का पहला। अब एक दूसरा आया है जिसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इट मींस आपको एक लाइन के बारे में बता देगा कि फलाने पॉइंट से पास करता है, और उस लाइन का स्लोप भी देगा, एक पॉइंट और स्लोप भी बताएगा। चलिए मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं। ये भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हीरो है, ये आता रहेगा, कुछ भी करे आपको इसको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैंने बना लिया x एक्सिस को और y एक्सिस को। ये हमारा ओरिजिन है, एक लाइन है, देखिए यही लाइन है। ठीक है, एक लाइन है और ये लाइन पास करता है किससे, x1, y1 से, एक गिवन पॉइंट से पास करता है। और गिवन है कि इस लाइन की स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m। आपको स्लोप दे दिया इस लाइन का, और फिर क्या किया, आपको बता दिया कि एक पॉइंट किससे पास करता है, x1, y1 से। हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना, इट मींस आपको बताया जाएगा कि एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसकी स्लोप 1/2 है और वो 3, 4 से पास करता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। तो आप इसका इक्वेशन लिखने के लिए सीखिए। देखिए
जब आप किसी लाइन का इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक ऐसा रिलेशन लिखिए एक्स और वाई में जिसको प्रत्येक पॉइंट फॉलो करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट चुन लेता हूं एक्स कॉमा वाई। क्या चुन लेता हूं? एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक जनरल पॉइंट है। अच्छा, अगर एक्स कॉमा वाई और x1 कॉमा y1 से अगर कोई लाइन पास कर रहा हो, तो आपको याद होगा शुरुआत में पहला क्लास में पढ़े थे कि दो गिवन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करे तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो है स्लोप ऑफ लाइन जो है निकालने का तरीका क्या था, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y का डिफरेंस क्या होगा, y माइनस y1, y माइनस y1, और नीचे क्या लिखाएगा x माइनस x1। तो हमने ये स्लोप निकाला कि हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया इस पर और उससे स्लोप निकाला, और उसका स्लोप ऑलरेडी पहले से दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमको जो है y माइनस y1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस x1 को किसके बराबर होना चाहिए, m के बराबर। तो अब देखिए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिख सकते हैं। तो यही है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला। ठीक है ना, मतलब x1 और y1 की वैल्यू रख दीजिए और m की वैल्यू इसमें रख दीजिए। पहला आपको याद हुआ, पहला में मैंने 4 बातें लिखी। कितनी बातें? 4 बातें। वो 4 बातें क्या क्या थी, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर किसका लिखा था, बाई एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट या k जो लिखना है। और दूसरा अभी मैंने बताया पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सबको? अब है आगे बढ़ते हैं इसके आगे। मैं इसको अब डिलीट करता हूं, अगर किन्हीं को लिखना हो तो आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ये आपका इरेज कैसे होगा, हाँ हो जाएगा। चलिए, आपने भी देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। जब क्लास खत्म होगी तो लास्ट में आपको जो है इन 5 पॉइंट्स का हमने रिवीजन भी करवाना है। चलिए, अब देखिए लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स फॉर्म। इट मीन्स आपको लाइन के बारे में क्या बताया जाएगा कि 2 पॉइंट दे दिया जाएगा कि वो 3,4 और 5,9 से पास करता है। ठीक है ना, 2 गिवन पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन पास करता है। ठीक है, तो वो एक यूनिक लाइन होगा और हमको उसका इक्वेशन लिखना है। चलिए मैं फिर से फिगर बनाता हूं। x है, x डैश है, और ये हमारा दूसरा बाई एक्सिस है, बाई है, बाई डैश है। वही किसी प्रकार का बना लो, कहीं से ले जाओ। एक लाइन है L, ठीक है, और हमको इसका इक्वेशन लिखना है। और हमको बताया गया कि वो पास कर रहा है किससे, x1 कॉमा y1, और दूसरा एक पॉइंट है x2 कॉमा y2। ठीक है, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L क्या होगा बताइए, स्लोप ऑफ लाइन L, इस लाइन L का स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये उसकी स्लोप होगी। अब देखिए, इसको हम 2 फॉर्म में लिखेंगे, 2 तरीके से लिखेंगे। इट मीन्स आप, अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम जैसे पिछले वाले में किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म में। हम कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं x कॉमा y। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ फिर से स्लोप निकालेंगे। ठीक है, या इसके साथ इसको भी चुना जा सकता है, x2 y2 को भी। लेकिन अगर हम इसको चुने अगेन दोबारा से, अगेन स्लोप ऑफ लाइन L, तो लाइन L का स्लोप फिर से निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है,
इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। तो चलिए बराबर करें, क्योंकि यही ये जो है लाइन एल का स्लोप है और ये भी लाइन एल का स्लोप है, तो दोनों तो इक्वल ही होगा, एक ही लाइन का स्लोप है ना। तो क्या होगा, अब y माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, इसके बराबर लिख देंगे क्या, बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आ जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर क्या लिखोगे, बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू क्या, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा x माइनस एक्स वन। ये होगा दो, है ना, जब दो पॉइंट से पास कर रहा हो कोई लाइन, उसका इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन सवाल उठता है, आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने x1 बाई वन को ही क्यों चुना, आप x2 बाई टू को भी चुन सकते थे। बिल्कुल, आप उससे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स यहां जो आपने लिखा है स्लोप, आप इससे भी लिख सकते थे बाई माइनस बाई टू बटा एक्स माइनस एक्स टू, और इसी के बराबर आप किसको लिख दीजिए, ठीक है ना, इसी के बराबर किसको लिख दीजिए, इसको जो था बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहां से क्या होगा, बाई माइनस बाई टू इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू क्या हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा ना एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से क्लीन करके बता देता हूं। ठीक है, इसको इरेज करके बता देता हूं कि फाइनल जो रिजल्ट हमने लाया, क्या रिजल्ट लाया, वो रिजल्ट ये आया कि अगर दो पॉइंट से पास कर रहा हो कोई लाइन, वो पॉइंट एक है x1 कॉमा बाई वन और दूसरा है x2 कॉमा बाई टू, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, शायद आपको ध्यान में होगा अगर नोट किए होंगे तो क्या होगा, बाई माइनस, अगर यहां पे अपने बाई वन लिखा, ठीक है ना, तो ये तो रहेगा बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या लिखा है यहाँ पे बाई वन, तो इधर क्या लिखाएगा x माइनस एक्स वन। अगर आप यहां पे क्या लिखते हो बाई टू, तो यहां क्या लिखोगे x2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट वाला लेना है तो दूसरा पॉइंट वाला लीजिए। तो ये था टू पॉइंट फॉर्म। दरअसल आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ये टू पॉइंट फॉर्म नहीं है, दो पॉइंट दिया उससे हमने स्लोप निकाल लिया। आप चले जाइए पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या था, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही लिखते थे ना। तो बताओ ये एम ही तो है, ये क्या है एम है, और वो आप जो एक पॉइंट चुनना चाहते हैं वो x2 बाई टू को चुन लो या x1 बाई वन को चुन लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका तीन फॉर्म हमने क्लियर किया। अब आता है चौथा फॉर्म, जिसका नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दरअसल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब कैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये समझिए। सबसे पहले तो आप वर्ड इंटरसेप्ट समझिए। इंटरसेप्ट होता क्या है, जैसे सपोज अगर कोई लाइन है वो किसी एक्सिस को, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा हो। देखो इंटरसेक्ट से ही बना इंटरसेप्ट, ठीक है ना। एक लाइन है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है ना, ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी कहीं पे कट कर रहा है और बाई एक्सिस को भी कहीं पे कट कर रहा है। ठीक है, मान लो जहां पे कट कर रहा है, बताइए एक्स एक्सिस पर का ये पॉइंट है तो इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अगर ये वाली डिस्टेंस को अगर हम सी मान ले तो इसका कोऑर्डिनेट होगा सी कॉमा जीरो, सी कॉमा जीरो। तो इसका दो फॉर्म पड़ेगा, मतलब ये जो है दो पार्ट में बट जाएगा। ठीक है ना, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो दो पार्ट में बट जाएगा, जब इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर का हो और जब इंटरसेप्ट बाई एक्सिस पर का हो। अब देखिए ये इंटरसेप्ट कहां पर का है, ये जो इंटरसेप्ट सी है वो एक्स एक्सिस पर का है, मतलब एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, एक्स एक्सिस पर का इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहां पे मान लो कि ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, तो बाई एक्सिस पर का पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो।
इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,d। तो ये जो d लेंथ है और ये जो c लेंथ है यही इंटरसेप्ट है। ये c इंटरसेप्ट है x एक्सिस पे, d इंटरसेप्ट क्या है y एक्सिस पे। तो हम पढ़ने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं एक तरफ जब x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट हो तो फॉर्मूला क्या होगा, दरअसल आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये भी स्लोप पॉइंट फॉर्म है, ठीक है ना। अरे भाई ये तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही हो गया। अब कैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया मैं समझाता हूं। मैं पहले इधर छोटा सा बनाता हूं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। लो मैं ऐसे बना लिया। अब कह दिया कि ये जो लाइन एल है ना, ये हमारा एक्स है, एक्स डैश है, और ये बाई है और ये बाई डैश है। ये ओरिजिन है और एक लाइन एल है। लाइन एल के बारे में आपको क्या गिवन होगा, उसका स्लोप आपको दिया होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू एम, ये दे रखा है हमको, और हमको बता रहा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर का इंटरसेप्ट क्या है, सी है। इट मीन्स वो कह रहा है कि ये वाली दूरी सी है, मीन्स वो c,0 से पास कर रहा है ना। वो किससे पास कर रहा है, तो ये तो वही हो गया, स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे x, y, और इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, स्लोप। तो जब आप इससे स्लोप निकालोगे तो बताओ क्या होगा, y का डिफरेंस y माइनस 0, x का डिफरेंस x माइनस c, और इसको किसके बराबर करेंगे, m के इक्वल करेंगे। उसी लाइन का स्लोप है ना, तो m के बराबर करेंगे। अब बताओ y में 0 जाएगा, क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू, ये मल्टीप्लाई में होगा x माइनस सी। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है जब आपको स्लोप पता हो और एक्स एक्सिस पर का इंटरसेप्ट पता हो। ऐसा गलती मत करना कि हाँ अगर सर ये डी रहता तो मैं यहां क्या करता, डी घटा लेता, नहीं, उसका अलग तरीका होगा, ठीक है ना। उसका मैं इधर बता रहा हूं। सपोज मान लो कि आपको एक्स एक्सिस पर का इंटरसेप्ट नहीं दिया, आपको कहां का इंटरसेप्ट दिया, बाई एक्सिस पर का इंटरसेप्ट, ठीक है ना। मतलब वो 0,d से पास कर रहा है, ये लाइन एल है और इसकी स्लोप हमको दे रखी है पहले से क्या, m। एक लाइन एल है जिसकी स्लोप है m, और वो बाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, d। इट मीन्स वो 0,d से पास कर रहा है। अब हम एक जनरल पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, x, y। अब बताइए क्या होगा, आप निकालोगे क्या, स्लोप इन दोनों पॉइंट से, दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, बाई का डिफरेंस y माइनस डी डिवाइडेड बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू m। अब 0 घटेगा x में तो क्या बचेगा, x ही बचेगा, और x से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, mx। तो y माइनस डी इज इक्वल टू mx। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या, तो आपने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो फॉर्म, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि जब एक्स एक्सिस पर का इंटरसेप्ट c हो और स्लोप m हो तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी। और अगर स्लोप m हो और इंटरसेप्ट y एक्सिस पे d हो तो उसका इक्वेशन होगा y इंटू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी। और एक आखिरी फॉर्म है जिसको लिखा गया इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप कहेंगे ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है बल्कि ये तो 2 पॉइंट फॉर्म है, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट बताते हैं, इट मीन्स उस लाइन पर के 2 पॉइंट को बताते हैं। अब आपको क्या बताया जाएगा, सिर्फ इंटरसेप्ट एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश बाई बाई डैश, आपको क्या बताया जाएगा, इंटरसेप्ट। तो एक लाइन है एल जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट सी है और बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट डी। चलो सी और डी से हट जाता हूं मैं, इसमें ए और बी लिखते हैं लोग, मैं भी वही लिखता हूं।
एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है और बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। इट मीन्स वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। दरअसल ये और ये क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म, ये दोनों एक ही हो गया। अब कैसे, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि वो जो पॉइंट है a,0 और 0,b इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, तो उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप उसकी होगी बाई का डिफरेंस माइनस एक्स का डिफरेंस। तो भैया b में 0 घटाओ ना, तो b में 0 घटाओगे तो b माइनस 0, फिर 0 में a घटाओ 0 माइनस a। इट मीन्स ये आ गया स्लोप क्या, उसकी जो स्लोप हो गई होगी b माइनस a, रहने दो, ये उसकी स्लोप हो गई। और फिर आप याद करिए 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने क्या कहा था, आप एक जनरल पॉइंट इस पे चुनो। जनरल पॉइंट क्या, x, y। अब इस x, y और इन दोनों पॉइंट्स में से किसी पॉइंट का सिलेक्शन कर लो आप, ठीक है ना, और स्लोप निकाल करके इसकी इक्वल कर दो। तो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है ना। अब इन दोनों से स्लोप निकालिए तो क्या निकलेगा स्लोप, बताइए। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, बाई का डिफरेंस बाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस a, और इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। बाई माइनस 0 मीन्स बाई होगा, बाई माइनस 0 मीन्स बाई, और डिवाइडेड बाई x माइनस a, और ये किसके इक्वल होगा, b अपॉन माइनस a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस a बाई इज इक्वल्स टू bx और माइनस ab होगा। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, गुना कर दिया। अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो ab प्लस में हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा bx और प्लस a बाई। अब मैं यहां पे 1 कर देता हूं, इट मीन्स bx को भी ab से डिवाइड कर दो और a बाई को भी ab से डिवाइड कर दो, मतलब ab दोनों के बटा में चला गया, ठीक है ना, दोनों के डिवाइड में। b से b कैंसल होगा और a से a कैंसल होगा, क्या बच गया, x बटे a प्लस y बटे b इज इक्वल टू 1। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है वो यही है, x इज इक्वल टू a बाई एक्स बाई a प्लस बाई अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। जब x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट a हो और y एक्सिस पर का इंटरसेप्ट b हो तो उसका इक्वेशन यही लिखाएगा, x बटे a प्लस y बटे b इज इक्वल टू 1। तो ये कुल 5 फॉर्म थे जिसको मैंने आज पढ़ाया, आपको बताया, ठीक है। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में आ जाइए, ये प्रत्येक क्लास के बाद हम लोग करते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमने क्या सीखा। तो चलिए छोटा छोटा लिखेंगे और इसी बोर्ड पे पूरा लिख देंगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, खुद एक्स एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू k। हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस का इक्वेशन और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बाई एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0, एक किसका इक्वेशन है, बाई एक्सिस का, ठीक है। और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बाई एक्सिस के पैरेलल कौन होता है, जो वर्टिकल लाइन होते हैं, ठीक है ना। बाई एक्सिस खुद भी एक वर्टिकल। अब दूसरा जो था वो हमारा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एक पॉइंट अगर आपको x1, y1 दिया हो और उस लाइन की स्लोप m हो तो उसका इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये था दूसरा। तीसरा था 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब हम देखेंगे तीसरा, और तीसरा था 2 पॉइंट फॉर्म। तो तीसरे में आपको क्या गिवन होगा कि वो लाइन जो है x1, y1
और x2 y2 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो आपको याद नहीं, मैं याद दिलाता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और अगर आप और लिखा हूं तो मतलब आप यहां पे y2 अगर लिखोगे तो वहां क्या लिखोगे? x2 मीन्स y माइनस y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये हमारा था तीसरा। और चौथा क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसको भी हमने दो पार्ट में बांटा। जब x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट हो c और जब बाई एक्सिस पर का इंटरसेप्ट हो d। बाई एक्सिस पर का इंटरसेप्ट क्या हो? d। तो इसमें मैंने क्या बताया? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस c। ये होगा इक्वेशन जब x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट होगा तब। और जब बाई एक्सिस पर का इंटरसेप्ट d होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा? mx प्लस d। ये होगा। और आखिरी वाला तो बहुत इजी है। आखिरी वाला क्या था? अगर वो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बनाता है और y एक्सिस पे b, तो x बटे a प्लस y बटे b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म होगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी आपके मैंने 3 क्लास लिए स्ट्रेट लाइन का, और एक चौथा क्लास लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको एक एक करके हम लोग एनसीईआरटी के बुक से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।